2 साल का प्यार में 20 साल का प्यार भूल जाइएगा, 22 साल का प्यार भूल जाइएगा अपने माँ बाप का। किसी के घर में कोई अगर आदमी पता चल मतलब उतना ही प्यार करती थी तो अपने माँ बाप से काहे नहीं धीरे से बोल दी कि माँ बाबूजी हम छोटू से प्यार करते हैं, छोटू जो बगल के घर में उसका ननिहाल है, छोटू जो उमेश यादव का बेटा है, उससे कह देती ना अपने माँ बाप से। समय आते पर कह देते और कहा ही था ना। 2 बजे रात को बुलाने का तो क्या भाभी जरूरत ने था? किस आधार पर बुलाया? एक मिनट, आपत्तिजनक स्थिति में काहे पकड़ा गया? उसकी दादी भी तो बोल रही है। उसकी दादी क्या बोली? उसकी दादी बोल रही है कि ये लोग पकड़े गए हैं, कई बार पकड़े गए हैं। दादी का बेटा जेल गया इसलिए दादी अपने बेटे का सपोर्ट नहीं करेगी तो किसका करिएगा? पोती किसकी है? भाभी ने क्या कहा कि हम लोग मान गए हैं, आइए शादी की बात करते हैं। लड़का 2 बजे रात को होता है जी, 2 बजे रात की शादी। आना जाना लगले था तो चल गया, आना जाना लगले था तो चल गया। एक मतलब सब लोग जान रहा था ना। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि कब से अमान और केशव शेरो शायरी करने लगे। जी हाँ, हम लोग शेरो शायरी नहीं कर रहे हैं, हम लोग अररिया में हैं और अररिया की उस प्रेम कहानी को आपको बताने जा रहे हैं जो इस वक्त पूरा बिहार और देश जान रहा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ केशव जी है। केशव जी, हत्या हो गया, इसके बाद अब क्या होने वाला है? क्या होगा? अब पूरा दोनों पक्ष लड़ेगा, अब दोनों कोर्ट में जाएगा और वहाँ जितना होना होगा, जितना पैसा होगा अपना लगाएगा, वो उसके ऊपर झूठा केस लगाएगा कि इसने बुलाया तो इसने बुलाया। अब कोर्ट को देखना। झूठा केस क्यों लगाया केशव जी? पानी की तरह साफ है, पानी की तरह साफ है कि लड़का आरती से प्यार करता था। ये फैक्ट है। सुनिए ना, लड़का आरती से प्यार करता था, ये फैक्ट है, सही बात है। लेकिन लड़की की भाभी रात में छोटू को बुलाती है 12 बजे रात में, लड़का जाता है और उसके बाद लड़का की हत्या कर दी जाती है। लड़का को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, करंट लगा के मार दिया जाता है। तो अब आपको क्या चाहिए? आपको क्या इसमें दिख रहा है? दिख यही रहा है ना कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लड़का 12 बजे रात को उस घर में क्यों गया, किसके बुलाने पर गया? भाभी के बुलाने पे। भाभी के बुलाने पर आप कौन होते हैं जजमेंट देने वाले कि भाभी के बुलाने पर गया? बहुत उस लड़की का भाई क्या कॉल आया था, लड़की का भाई क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? लड़की का भाई कह रहा है कि मेरी बहन बुलाई है। इसके पहले भी कई बार उन लोगों को देखा गया है संदिग्ध अवस्था में, आपत्तिजनक स्थिति में उन लोग को देखा गया है। भैया सुनिए ना, अब क्या है कि लड़की वाले ने तो गलती कर दिया है। अब उस गलती पर पर्दा कैसे डालना चाहिए, तो उसने एक नया तरीका अपनाया, उसने एक नया इल्जाम डाला लड़का वाले के ऊपर। तो वही बात है ना। अब देखना ये है कि अब कोर्ट क्या करता है, क्योंकि लड़की साफ तौर पर किस अधिकार से छोटू के घर आकर के रह रही है। जब उसका शादी नहीं हुआ है, जिस माँ बाप ने उसको पाल पोस करके उतना बड़ा किया, 21 वर्ष 22 वर्ष की उम्र में तक लेके गया, और वही माँ उसके पति का ये दुश्मन भी बन गया। ये नहीं पति का 2 साल का प्यार बहुत इंपॉर्टेंट। 2 साल का प्यार में 20 साल का प्यार भूल जाइएगा, 22 साल का प्यार भूल जाइएगा अपने माँ बाप का। किसी के घर में कोई अगर आदमी पता चल मतलब उतना ही प्यार करती थी तो अपने माँ बाप से काहे नहीं धीरे से बोल दी कि माँ बाबूजी हम छोटू से प्यार करते हैं, छोटू जो बगल के घर में उसका ननिहाल है, छोटू जो उमेश यादव का बेटा है, उससे कह देती ना अपने माँ बाप से। समय आते पर कह देते और कहा ही था ना। 2 बजे रात को बुलाने का क्या भाभी ने किस आधार पर बुलाया? एक मिनट, आपत्तिजनक स्थिति में काहे पकड़ा गया? उसकी दादी भी तो बोल रही है। उसकी दादी क्या बोली? उसकी दादी बोल रही है कि ये लोग पकड़े गए हैं, कई बार पकड़े गए हैं। दादी का बेटा जेल गया इसलिए दादी अपने बेटे का सपोर्ट नहीं करेगी तो किसका करिएगा? पोती किसकी है? पोती वही तो सोचने वाली बात है, वही तो सोचने वाली बात है कि जिस माँ बाप की गोद में खेली कूदी, जिस माँ बाप ने उसको बड़ा किया, जिस माँ बाप ने उसको यहाँ तक खड़ा किया, उसी माँ बाप के खिलाफ लगा रही है। तो ये सोचने वाली बात है ना। जब अब देखिए ना, इसमें नया मोड़ का आ सकता है। हो सकता है कि आने वाले समय में वही आरती नहीं FIR किया है ना कि मेरे छोटू को फलाने लोगों ने मारा, कह रही है ना। कल हो सकता है कि वही आरती बदल जाए, कहे कि इन लोगों को मतलब छोड़ दिया जाए, अपने बातों से मुकर जाए। कौन होता है? इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है फैक्ट बात कि आने वाले समय में हो सकता है कि उमेश यादव केस नहीं किए, उमेश यादव के जो दूसरे बेटे हैं वो केस नहीं किए, और भी उमेश यादव के जो फैमिली के मेंबर हैं वे लोग केस नहीं किए। केस करने वाला कौन है? आरती कौन है? छोटू की लैला। जिन लोग को इसने केस किया है उन लोग के घर की बेटी, ये अपने घर के लोगों पे केस करिए, कल हो सकता है कि ये मुकर जाए। मतलब अब ये कहना चाहते हैं कि अभी उस लड़की के ऊपर गुस्सा है,
ठीक है। हाँ, गुस्सा है, अभी समय के गुस्सा साथ है, में खत्म हो जाए। एक टाइम में जब समय के साथ ढल जाएगा गुस्सा, हो सकता है कि लड़की का मूड बदल जाए और लड़की वापस घर जाना चाहे, केस वापस लेना चाहे, तो इसमें घाटा होगा छोटू के पिता का। बिल्कुल घाटे होगा। हम एक बात पूछना चाहते हैं उन तमाम लोगों से जो आज के समय में आ करके आरती का खूब जम के सपोर्ट कर रहा है और कह रहा है, कमेंट बॉक्स में आ करके कह रहा है कि तुम लोग गलत कह रहे हो, बहुत लोगों को कहा जा रहा है कि गलत कर रहे हो। तो हम पूछना चाहते हैं, अगर उनके घर में ऐसी बहन रहेगी तो क्या करेंगे? जो 2 बजे रात को बुला ले तो क्या करेंगे? भाभी के बुलाने पर आया, ठीक, हम एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, भाभी के बुलाने पर आया, छोटू की गर्लफ्रेंड कह रही है, आरती ये बात कह रही है कि नहीं आप मत आइएगा, फिर भी वो लड़का आ रहा है, तो वो लड़का छोटू के भाभी से प्यार करता है कि आरती से प्यार करता है? छोटू के भाभी से प्यार करता है कि आरती से प्यार करता है? देखिए, भाभी ने ये कहा, आरती को क्या कहा, भाभी ने क्या कहा कि हम लोग मान गए हैं, आइए शादी की बात करते हैं। लड़का 2 बजे रात को होता है जी, 2 बजे रात की शादी का आना जाना लगले था तो चल गया, आना जाना लगले था तो चल गया। एक मतलब सब लोग जान रहा था ना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, दिक्कत कहाँ था? ब्याह कर लेने में दिक्कत कहाँ था? दिक्कत मुझे जहां तक लग रहा है, लोग ऐसा कह रहे हैं कि दिक्कत लड़की को लड़की के जीजा जी से था, और जीजा जी नहीं चाहते थे कि ये प्रेम कहानी आगे। जीजा काहे नहीं चाहते थे? ये सोचने वाली बात है। जीजा इसलिए नहीं चाहते थे, लड़की का कहना है कि जीजा जी के भाई साहब से उनका शादी होना था, नहीं हुआ, नहीं होता, मतलब नहीं इनका हुआ, हाँ। नहीं हुआ, हाँ। नहीं होता। वो उनका लव का केमिस्ट्री आरती से छोटू का चल रहा है, तो इसीलिए कैसे नहीं उनके भाई से ब्याह होता? सही बात। इसलिए वो तनिषा खफा थे। ठीक है, खफा थे, आप जा करके मनाते। मर्डर करना सही बात नहीं है, किसी को मार देना। अगर आपको आपके घर में कोई पकड़ा जाता है तो मारिए मत, उसको बांध के रखिए, उसे हाँ पीट सकते हैं, मतलब पीटिए। ये कहा जाए कि एक आदमी के इशारे पर सब कुछ हुआ है, मतलब चाहते प्री प्लान भी हो सकता है, कोई तय नहीं है। हाँ। प्लानिंग भी हो सकता है कि आया, बुलाया गया, मारा गया, पीटा गया। या ये भी कई लोग सवाल कर रहे हैं कि लड़का जो गलती किया, लड़का अपने गलती को, अपने घर की इज्जत को छुपाने के लिए सुसाइड किया। देखिए, ये हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, ये हमारी वाणी नहीं है, बहुत लोगों का कहना है ना, ये बहुत लोगों का कहना है। हमारे कमेंट बॉक्स में लोग बहुत लोग कह रहे हैं ना कि सुसाइड कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर 2 बजे रात में किसी के घर में आप पकड़े जाते हैं, उसके बाद आपको शर्म आता हो कि हमारे माँ बाप हमको क्या कहेंगे, हमारे परिवार के लोग क्या कहेंगे, हमारे समाज के लोग क्या कहेंगे, तो आपको शर्म आएगा, और उस शर्म के चलते आप सोचिएगा कि सबसे बेटर ऑप्शन हमारे लिए यही है कि ये सामने में जो लाइट का प्लग दिख रहा है, हम इसमें प्लग लगाएं और अपने हाथ में एक वायर ले लें और अपने आप को मर जाए। ये भी तो हो सकता है, और उसके बाद जब घर वाले देखे तो फिर उसका कनेक्शन काट दे, ये भी तो हो सकता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।